लोग सीखेंगे उसका मैंने आज शीर्षक दिया है अ लीडर इज वन हु सेट्स एग्जाम्पल्स। एक अगुआ, एक चरवाहा, एक पास्टर, एक नेता वो होता है जो दुनिया के सामने, अपने समाज के सामने, अपने लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखता है, एक नमूना रखता है। और उसी को समझने के लिए हम लोग निकाल लें यहोशू की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, उसका 24वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर के 15 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय 1 से 13 तक। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को सेकेम में इकट्ठा किया और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेईर नाम पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो। परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया और तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबो दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब मैंने तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े, और मैंने तुम्हारे वश में कर दिया और तुम उस देश के अधिकारी हो गए। और मैंने उनका तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। और मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बालाम को बुलवा भेजा। परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिरगासी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा, उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, ये तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो। और जिन दाख और जैतून के बारियों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया। ये यहोशू, यदि हम इसके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये वो एक सबसे नौजवान लड़का था, एक ऐसा व्यक्ति था जो मूसा का टहलुआ था, मूसा के साथ बहुत ज़्यादा रहता था। और जब भी परमेश्वर मूसा को पर्वत पर बुलाता था तब यहोशू नीचे रह करके सारे इसराइलियों के ऊपर निगाह रखता था, और वो बाट जोता था कि कब मूसा आए, फिर उनके साथ वो जाता था। शुरू में उतना ज़्यादा बढ़ चढ़ करके या उतना ज़्यादा विस्तार में यहोशू के बारे में नहीं कहा गया है। फिर उसके बाद में हम आते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा मूसा को कि तू कुछ स्पाइस को, कुछ भेद लेने वालों को कनान देश भेज, और उनमें यहोशू एक था। उन 12 लोगों में यहोशू और कालेब, और इन दोनों के बीच में कम से कम 40 साल का फर्क था। एक जवान था, एक कालेब जो था थोड़ा सा एजेड व्यक्ति था। ये दोनों 12 लोगों में शामिल थे जो भेद लेने के लिए गए थे। जब रिपोर्टिंग हुई तो सिर्फ इन दोनों को छोड़ करके 10 लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट दी।
इन 10 लोगों ने कनान देश के बारे में इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोला, परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर की ताकत उसकी सामर्थ पर भरोसा नहीं रखा, और जो बयानबाजी की उससे सारे इजरायली रोने लग गए, परेशान हो गए, हम नहीं जाएंगे कनान देश। लेकिन यहोशू और कालेब ने हिम्मत करके इजरायलियों के सामने एक ऐसी पॉजिटिव रिपोर्ट रखी और उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि यदि परमेश्वर की दया हम पर रही तो हम कनान देश में विजयी हो जाएंगे। सो दैट वाज अ करेज इन जोशुआ। उसमें इतना जोश था कि वो लड़ाई के बारे में बहुत नहीं जानता था, बहुत सारी विद्या उसको नहीं थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और यही वो कारण था जिसके लिए परमेश्वर ने कालेब को नहीं और किसी और को नहीं, यहोशू को चुना कि उसका मूसा का उत्तराधिकारी, मूसा के बाद यहोशू लीडर होगा, जो इस इजराइल को, जिसको 40 साल तक मूसा परमेश्वर की अगुवाई में जंगल में से निकाल के लाया, ये यहोशू कनान देश में उनको प्रवेश कराएगा। और अगर आप पहला अध्याय यहोशू का निकाल लें तो उसमें बहुत बढ़िया बात परमेश्वर ने यहोशू से कही, क्योंकि वो एक यंग लड़का था और इतनी बड़ी जवाबदारी परमेश्वर ने उसको दी थी, तो वो बहुत निराश हो सकता था, वो बहुत अपने आप को कमजोर मान सकता था। लेकिन पहले अध्याय में परमेश्वर यहोशू को बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बातें बताता है। पहला अध्याय में लिखा, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध, इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा, जंगल और लबानोन से लेकर फरात महानद और सूर्यास्त की ओर से महासमुद्र भित्तियों में सारा देश तुम्हारा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किया रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये यहोशू जिसको कि परमेश्वर ने सबसे पहले प्रतिज्ञा दी, ये कहा मैं तेरे संग रहूंगा, ये कहा तू जहां जाएगा, जिस जगह पे तू पांव रखेगा तू उसको जीत लेगा, तू उस पे फतेह पाएगा, तू जीवन भर सक्सेस अपने जीवन में पाएगा। लेकिन प्रतिज्ञा के साथ उसने ये भी कहा कि हियाव बांध करके जो व्यवस्था मूसा के द्वारा मैंने दी है उसकी तू चौकसी करना, उसका पालन करना, उस पर चित लगाना और उसके अनुसार करना, न दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना, उसके अनुसार चलेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे और जो कुछ भी तू करेगा वो प्रभावशाली होगा। दिस यंग मैन इज प्रिपेयर्ड बाय गॉड। परमेश्वर ने इस जवान को तैयार किया और इस जवान ने जो कुछ कहा परमेश्वर ने उस पर पूरी तरह से ध्यान दे करके उसको अपने जीवन में अपनाया। और हम देखते हैं कि उसके बाद जैसे ही 10 आयत के बाद हम यहोशू के अध्याय पढ़ते हैं तब वो निरंतर लड़ाई लड़ता रहा, जीत प्राप्त पाता रहा, फतेह पाता रहा और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चला, परमेश्वर के हिसाब से चला। सो एक लीडर, एक परमेश्वर का सेवक, एक परमेश्वर का चरवाहा, एक परमेश्वर का कार्य करने वाला, एक अगुआ वो होता है जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता है। भजन संहिता 1 क्या कहता है
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करेगा वो सब कुछ सफल होगा। एक लीडर, एक अगुवे का सबसे पहले जो काम होता है वो है कि वो आदर्श नमूना पेश करे इस बात में कि ही इज टोटली एंड फुल्ली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लिविंग गॉड। परमेश्वर के द्वारा दिए हुए नियमों को, आज्ञाओं को पूरी तरह से पालन करता है। ये एक सही तरीके के अगुवे का लक्षण है, ये सही तरीके का अगुवे का एक उदाहरण है। यदि वो ऐसा नहीं करता है, और आज के जमाने की सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि लोग दूसरों को टीच करते हैं लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं करते, खुद नमूना नहीं बनते, खुद एग्जाम्पल सेट नहीं करते। कितने लोग हैं जो अपने ज्ञान के भरोसे, कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर ने कुछ वरदान दिए उनके भरोसे इतने इतराते हैं, इतने ज्यादा घमंड करते हैं, इतने ज्यादा उन चीजों पर भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था के हिसाब से शालीनता के साथ ढंग से सही तरीके से नहीं चलते, और इसलिए उनका नेतृत्व विफल हो जाता है, उनकी लीडरशिप खत्म हो जाती है, उनके लीडरशिप सब कुछ समाप्त हो जाती है। अगर हम 24वें अध्याय में आए तो यहोशू जो है सारे पुरनियों को, सारे इस्राएल देश के जो हेड लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जो याजक थे, जो महायाजक थे, जितने भी थे सबको बुला करके ही इज टेलिंग देम अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था, वट एवर गॉड डिड फॉर देम। और इसलिए वो एक हिस्ट्री बताता है, एक इतिहास दोहराता है, एक इतिहास की बातों को उनके सामने रखता है कि व्हाट गॉड डिड फॉर यू, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया, परमेश्वर ने किस तरह से तुमको उस कनान देश में विजय दी, सफलता दी, फतेह दी, और तुम उसमें घूम करके आए। और 13वीं आयत में वो बोलता है कि परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने ना बसाया था। मैं पिछले दिनों इन बात पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि करीब 1947-45 के बाद, 45 के बाद में मिशनरी वर्क जब शुरू हुआ था तो चलते चलते 1960 तक एक ऐसी स्थिति में आ गया था जहां सारी चीज़ें बड़ी स्टेबल हो गई थी, सारी चीज़ों का एक अच्छा इतिहास रच गया था। हॉस्पिटल्स चल रहे थे, स्कूल्स चल रहे थे, कॉलेजेस चल रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे थे, ट्रेड स्कूल्स चल रहे थे, बहुत अच्छा काम चल रहा था। 1960 तक बहुत बढ़िया चल रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे यहोशू कह रहा है कि तुम जिस देश में अब आ गए हो वहां सब कुछ चैन है। और एक और बात जो यहां बताया 13वीं आयत में कि जिन चीजों के लिए तुमने परिश्रम नहीं किया था परमेश्वर ने उनको दे दिया। और 1960 के तक ये बात हो गई थी कि हम उस जमाने के, उस वक्त के जो लोग थे, क्रिश्चियन थे, उनको परमेश्वर ने सब बने बनाए अस्पताल, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेज, ट्रेड सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर सब दे दिए थे। उनके लिए उन्होंने परिश्रम नहीं किया था, उनके पहले वाली पीढ़ी ने परिश्रम करके उन सारी चीजों को बनाया था, और परमेश्वर ने किस तरह से आगे बढ़ाया था। अगर आप इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज का इतिहास देखें तो वहां वो इतिहास बताता कि 1960 तक क्या क्या था, किस तरह से इस देश के बड़े प्रमुख आईपीएस, बड़े बड़े आईजी और पुलिस अधिकारी और प्रोफेसर्स और बड़े बड़े लोग वहां से तैयार हुए थे जिन्होंने यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुना था। और उस समय क्रिश्चियन कॉलेज में चैपल अनिवार्य था, बाइबल सब्जेक्ट अनिवार्य था। और उस समय इस तरह का था, मिशन अस्पताल में 1960 तक इस तरह का था कि लोग एक तरह से मिशन अस्पताल को एक ऐसा स्थान मानते थे जहां उनके सारे मरीज चंगे होते थे। उस जमाने में मैं करीब 65 में भर्ती हुआ था, तो मैंने देखे थे बहुत सारे फोटो, बहुत सारे इनामे, बहुत सारे वॉल क्लॉक्स और बहुत सारी चीजें गिफ्ट दी गई थी मिशन अस्पताल को, विद स्टेटमेंट कि हमने यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के द्वारा सेवा प्राप्त करी, हमारे लोग चंगे हुए। दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ आवर क्रिश्चियनिटी अप टिल 1960। सब कुछ उनको बना बनाया मिला था, चर्च बने बनाए मिले थे,
अस्पताल बने बनाए मिले थे, जिनके लिए किसी ने परिश्रम नहीं किया था, और परमेश्वर ने उनको हेड बनाया था उन जगहों पर, जो कि गरीबी से निकले हुए थे, जो अनपढ़ थे, उनके माता पिता उनको, उन बच्चों को ले करके पढ़ाया लिखाया, ट्रेनिंग दिया, उनको हेड बनाया। जो परिश्रम उन्होंने नहीं किया, उन सारी चीजों का हेड उनको बनाया। और आज यहोशू भी इन इस्राएलियों को यही कह रहा है कि जिस जगह पर तुम आज हो, उसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया। जो नगर तुमको दिए गए हैं, उनके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया। जो जो जिन जगहों पर तुम बसे हो, जो दाख की बारियां हैं, जो जैतून के बगीचे हैं, जो फल है तुम खा रहे हो, इनके लिए तुमने कोई परिश्रम नहीं किया। एवरीथिंग वाज गिवन बाय गॉड फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे क्रिश्चियन समाज को भी परमेश्वर ने एक धरोहर दी थी, एक बहुत बड़ी धरोहर दी थी। अब आगे यहोशू क्या कहता है 14 आयत से, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। नाउ हियर इज टाइम फॉर यू। अब ये तुम्हारे ऊपर भी है कि तुम सच्ची तरह से सेवा करो, सच्चाई के साथ करो, मन लगा करके करो, और वो सारे फैक्टर्स, वो सारी बातें जो तुम्हारे बाप दादा किया करते थे, उनको अपने से दूर करो, उनको उनसे अपने आप को अलग करो, उन रीति रिवाजों से अपने आप को अलग करो, उन बातों से अलग करो, उन चीजों को जो तुम्हारे पुरखा लोग पूजा करते थे, उनसे अपने आप को अलग करो। नाउ दिस इज टाइम फॉर यू। और 1960 के बाद यही हुआ कि परमेश्वर ने ये अपेक्षा, ये उम्मीद उन सारे लीडर से, क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल्स या अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट या ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल, सबसे परमेश्वर ने ये उम्मीद की कि वो सच्चाई के साथ सेवा करे, कि वो खराई के साथ चले, कि वो एक एग्जाम्पल रखे। अफसोस की बात है 1960 से 1970 तक 10 साल में बहुत कुछ उलट पुलट हो गया। हमारे देश की क्रिश्चियनिटी, हमारे देश की मसीहत को लोगों ने संभाल करके नहीं रखा, खराई के साथ नहीं चले, सच्चाई के साथ नहीं चले, एग्जाम्पल नहीं रखा, और टूटना शुरू हुआ। और 1970 में जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की स्थापना हुई, तब तक सब कुछ तहस नहस हो चुका था। और 1970 के बाद कोर्ट केसेस शुरू हो गए। 1970 के बाद लोगों में जग हंसाई होने लगी, पेपरों में खबरें आने लगी, पेपरों में न्यूज आने लगी क्रिश्चियन समाज की, क्योंकि क्रिश्चियन समाज के लोग खराई से नहीं चले। जिन लोगों को पोजीशन पे बिठाया था वो रिटायर नहीं हो रहे थे, बंगले खाली नहीं कर रहे थे, अपने बाल बच्चों के लिए उन्होंने सारा कुछ कर दिया था। परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर की कलीसिया की कोई चिंता नहीं की। और जो पास्टर थे, वे पास्टर भी अपने अय्यासी में, अपने सुख सुविधाओं में इतने हो गए कि जब उनको दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे तो वो नहीं जाते थे, और उसको लेकर के कोर्ट केसेस होते थे। और इस तरह से धीरे धीरे 1970 से पतन शुरू हुआ और चलता गया। किसी ने अच्छा एग्जाम्पल नहीं रखा, किसी ने सही तरीके से जो यहोशू ने कहा था उसके हिसाब से नहीं चले। और मेरे मित्रों, यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी लोग नहीं सीख रहे। आज भी जो किसी भी संस्था के प्रमुख हैं, वे आज भी नहीं सीख रहे हैं। अभी मैंने सुना है लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज में, वहां पर जिस प्रिंसिपल को नियुक्त किया गया है, उन लोगों ने जानबूझ करके एक ऐसे नॉन क्रिश्चियन को नियुक्त किया है जो अपने हिसाब से टीचर्स अपॉइंट करेगा, जो अपने हिसाब से सिलेबस तैयार करेगा, जो अपने हिसाब से फीस का स्ट्रक्चर तैयार करेगा, और उसके हिसाब से होगा। नो क्रिश्चियनिटी।
but today you decide. Don't pretend that you are a follower of Jesus Christ. आप ये प्रिटेंड करने की कोशिश मत करो। और कहता है यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो चुन लो, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करेगा। और फिर वो प्रथम स्थान उन बातों को बोलता है जिसके जो उनके बाप दादे करते रहते हैं। उसमें लिखा चाहे उन देवताओं की सेवा करना जो तुम्हारे पुरखा महानद के पार किया करते थे, उनकी सेवा करना है तो उसकी करो, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम अभी रह रहे हो। यू आर स्टिल सराउंडेड विद द पीपल हु आर वर्शिपिंग द आइडल्स। उन देवताओं के मध्य में तुम अभी भी रह रहे हो। और वी एज ए क्रिश्चियन जो अपने आप को कहते हैं, आज हम भी ऐसे समाज में रह रहे हैं, ऐसे राज्य में रह रहे हैं, ऐसे देश में रह रहे हैं जहां चारों तरफ आइडल वर्शिप है, जहां चारों तरफ संसार की पूजा हो रही है, जहां चारों तरफ सुख सुविधाओं की पूजा हो रही है, जहां चारों तरफ स्वार्थ के और अपने 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 लाभ के लिए चीजें रखी हुई है। आज चुन लो। टुडे यू डिसाइड, टुडे यू चूज व्हाट यू वांट टू डू। अब एक सच्चा लीडर वो है जो इस बात का एग्जाम्पल रखता है। और उसलिए यहोशू कहता है परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। 1 साल तक करूंगा, 15 दिन तक करूंगा, 2 साल तक करूंगा, 1 टेनर तक करूंगा। नो, मैं परमेश्वर की सेवा नित करूंगा और अपने घराने समेत करूंगा। यह बहुत जरूरी है। इसलिए तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस बार बार बोलता है कि यदि कोई अध्यक्ष होना चाहे तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए? निष्कलंक होना चाहिए, एक ही पत्नी का पति हो, बाल बच्चों की सेवा करना जानता हो, उनका पालन पोषण करना जानता हो, और स्वार्थ से दूर हो, जो लालची ना हो, जो हर तरह की हरकतें करना जो दुनियादारी की ना हो, ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष होना चाहिए। ये पौलुस तीतुस को और तीमुथियुस को बहुत पहले बता दिया था। नाउ व्हाट इज टुडेज ट्रेंड? आज जब बिशप चुने जाते हैं, आज जब पास्टर चुने जाते हैं, तो उनका क्वालिफिकेशन ये नहीं होता जो कि तीमुथियुस को और तीतुस को पौलुस ने बताया था। आज तो सारे तरह के खटकर्म करने वाले बिशप्स और पादरी और नेता बन जान रहे हैं। मेरे मित्रों, बहुत अधिक जरूरी है कि एक व्यक्ति को जो लीडरशिप में आना चाहे उसको इस बात का संकल्प और उदाहरण रखने की जरूरत है कि वो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा नित्य करेगा, निस्वार्थ तौर पे करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे संसार में जब 2020 साल पहले आए थे तो सारे लोगों ने, विशेष करके यहूदियों ने, सोचा था कि यीशु मसीह आकर के रोम सरकार का जो जुआ है उसको तोड़ देगा, हमको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाएगा और हम उसके राज्य नागरिक होंगे और वो एक सुनहरा, एक परमेश्वर का राज्य होगा। लेकिन उनकी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने सिंप्लिसिटी के साथ जीवन बिताया, एक उदाहरण रखा कि वो उस संसार की चीजों से दूर रहते हैं। उन्होंने जब उनकी परीक्षा की गई और शैतान ने उससे कहा इसको देख, ये सारा वैभव देख, तू मुझको बस प्रणाम कर दे, ये सब कुछ तेरा हो जाएगा, तो उसने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर ही की उपासना कर। दिस इज व्हाट अ लीडर शुड डू। ये वो एक अगुवे की, एक पास्टर की, एक बिशप की, एक चरवाहे की क्वालिफिकेशन है कि वो केवल परमेश्वर की ही उपासना करे, संसार की नहीं। ये एक सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है जो यीशु मसीह ने उस समय रखी। वो चाहता तो कर सकता था, ही हैड एवरीथिंग, वो हाथ घुमाता और सब कुछ हो जाता, लेकिन उसने केवल परमेश्वर की उपासना को प्रथम स्थान दिया। उसके पास एक व्यक्ति आया और उसने बोला स्वर्ग के राज्य जाने के लिए क्या करूं? तो उसने बोला कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे तन, अपने सारे प्राण से सेवा कर, उसकी उपासना कर। दिस इज द फर्स्ट प्रियोरिटी ऑफ एवरी क्रिश्चियन लीडर, एवरी क्रिश्चियन बिशप, एवरी क्रिश्चियन पास्टर और एल्डर। ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये नहीं है
तो हम कभी भी एक अच्छा उदाहरण नहीं रख सकते। अब यीशु मसीह ने जब वो पतरस के और चेलों के पांव धोने लगा तो उसने सारे चेलों के पांव धो दिए। पतरस से उसकी थोड़ी सी बातचीत भी हुई, और तब करने के बाद 13वें अध्याय यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, जब वो पांव धो चुका और बैठ गया और अपने चेलों से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने क्या किया? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा गुरु हो करके तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हारी भी क्या जवाबदारी है कि तुम दूसरों के पांव धो। अब लिटररी पांव धोने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो दीनता की, वो नम्रता की, वो झुक जाने की, वो अपने आप को खाली करने की, शून्य करने की। पौलुस इसीलिए तो बोलता है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दीन बना। मेरे मित्रों, अगर ये चीज नहीं है, मूसा के बारे में कहा जा रहा है, जब व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आया तो बताया गया था कि वो सबसे नम्र व्यक्ति था, दीन व्यक्ति था। दैट्स व्हाई ही कुड लीड द पीपुल फॉर 40 years। आज हमारे लीडर्स की ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि यदि आप परमेश्वर की सेवा करने के एक निर्णय ले रहे हैं तो आपको इस बात की चौकसी करना पड़ेगा कि आप अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा नित करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यहोशू बोल रहा है चुन लो, और मैं तो कहूंगा कि चुन लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देयर आर मेनी क्रिश्चियंस हु सेज अरे कुछ नहीं है क्रिश्चियनिटी में, हम आए हैं, हमको हमारे साथ सब कुछ ऐसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो भाई किसने कहा था आपसे? आपने चुना। यदि आपको उस समय नहीं चुनना था तो क्यों चुना फिर आपने? और यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि जो मेरे पीछे आना चाहेगा उसको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपने माता पिता भाई बहन से बढ़ के मुझसे प्रेम करना पड़ेगा। तो फिर क्यों आपने चुना? वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि आपके पास कोई रोजगार नहीं था, क्योंकि आपको लगा कि बहुत ग्लैमर है क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि आपको लगा कि यहां बड़े मजा आते हैं, लोग बड़ी वाहवाही करते हैं, आगे पीछे लोग घूमते हैं। वॉज दैट द रीजन यू चोज टू गो आफ्टर क्रिश्चियनिटी? क्यों आप क्रिश्चियनिटी के पीछे गए? क्यों आप बिशप बने? क्यों आप पास्टर बने? क्यों आप प्रचारक बने? क्या इस चीज के लिए? अभी लॉकडाउन में सारे लोगों की पोलें खुल गई। कौन कितना समर्पित था, कौन कितना ज्यादा सेवा करने की भावना रखता था, सब पता चल गया। कितने लोग हैं जो चर्च छोड़ के चले गए, कितने पास्टर छोड़ के चले गए, कितने संस्था वाले छोड़ के चले गए। वाई? बिकॉज ये सब सहा नहीं जाता। मेरे मित्रों, क्रूस उठाना है। और आज मैं इस संदेश के द्वारा यही एक बात कहना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बी अ लीडर, सेट एन एग्जाम्पल। यदि आप किसी भी तरह से परमेश्वर के सेवक, अगुवे, बिशप, पास्टर या कोई भी नेतृत्व ले रहे हैं, तो आपको यह चुनना होगा कि क्या आप अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा नित करेंगे। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। कहा जाता है कि बिली ग्राहम के सामने एक बहुत बड़ा एक टेम्पटेशन भी था, एक चॉइस भी थी कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बने। लोग चाहते थे, लेकिन उसने परमेश्वर की सेवा करना चुना, परमेश्वर की सेवा करना चुना। आज कितने लोग ऐसे, पंडित रमाबाई के सामने भी ये चॉइस था कि वो आर्य समाज की प्रार्थना सभा की एक बहुत बड़ी लीडर बन के रहे, लेकिन उसने प्रभु के पीछे चलना स्वीकार किया। साधु सुंदर सिंह के पास जो एकलौता बेटा था, जिसकी इतनी धन संपत्ति दौलत थी, उसके पास भी ये चॉइस थी, लेकिन उसने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, उसको फॉलो किया। ही सेट एन एग्जाम्पल, जिसको आज भी लोग बोलते हैं कि वो इंडिया का लहू लुहान पांव वाला प्रेरित था। साधु सुंदर सिंह, बख्श सिंह, ऐसे कितने सारे परमेश्वर के लोग हो चुके हैं जिन्होंने यहोशू के समान ये निर्णय लिया कि मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। और आज ये चैलेंज हम सबके सामने भी है। क्या मैं इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हूं? और सीधी सीधी बात है, यदि नहीं चल सकते तो प्लीज डोंट टेक डिसीजन। यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, गॉड नोज योर हार्ट। लेकिन जैसे यहूदा का कोई दिल नहीं था परमेश्वर के, यीशु मसीह के चेलों के समान बनने का, वो तो लालच था उसके साथ, अंत उसका बहुत बुरा हुआ। एंड माइंड इट,
यदि आपका चुनाव गलत होगा तो आपका भी अंत अच्छा नहीं होगा। डोंट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम योर द लॉर्ड, क्योंकि आपने उसके पीछे चलने का निर्णय लिया, इसलिए सारी चीजें आपके फेवर में होगी। नेवर नेवर। इसलिए आज इस वचन के द्वारा, और ये जब आज मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मुझे बहुत बहुत शिक्षा मिली कि सच में आज मेरे पास जो कुछ है, मैंने उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी। ये परमेश्वर की आशीष से अद्भुत अद्वैत तरीके से उसने सारी चीजें दी। इसका मतलब यदि सब कुछ आ गया तो क्या मेरा दिमाग फिर जाए कि क्या मैं परमेश्वर से अलग हो जाऊं, कि मैं परमेश्वर को दूसरा दर्जा देना शुरू करूं? नहीं, ये परमेश्वर ने आशीष दी है। अब मेरे लिए खराई के साथ चलना, सच्चाई के साथ चलना, नित्य चलना, हमेशा तक चलना, जीवन के अंत तक चलना ही जरूरी है। इसके अलावा कोई जीवन नहीं है। और इसलिए आज मैं फिर से एक बार हम सारे लीडर्स, सारे पास्टर, सारे बिशप, सारे लोगों से यही निवेदन करूंगा, बी एन एग्जाम्पल। एक अच्छा उदाहरण रखिए। अगर आप एक अच्छा उदाहरण रखेंगे तो ऑल दी ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड विल बी अपॉन यू। परमेश्वर की सारी आशीषें आप पे होगी। और नहीं तो जिन्होंने चुना, गलत चुना, उनका नतीजा बहुत बुरा हुआ। इसलिए यीशु मसीह ने हर बार एग्जाम्पल दिया। दो रास्ते हैं, सकरा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति है जिसने बालू पर घर बनाया, एक ने चट्टान पर घर बनाया। बहुत सारे एग्जाम्पल प्रभु ने दिए। एंड नॉट ओनली ही गेव द एग्जाम्पल बट ही प्रैक्टिस द एग्जाम्पल्स। उसने उन चीजों को पालन किया, उस चीजों को जिया, और उसने फिर से कहा, तुमने देखा मैंने क्या किया? जब मैं गुरु होकर के तुम्हारे पांव धो सकता हूं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव, एक दूसरे की सेवा, मेरी भेड़ों को चराने की जवाबदारी लेनी पड़ेगी। और इसलिए मेरे मित्रों, आज हमारे सामने परमेश्वर का वचन का ये चैलेंज है। परमेश्वर के वचन की सच्चाई मेरे और आपके सामने है। क्या हम एक अच्छे एग्जाम्पल उसके बनेंगे? क्या हम एक अच्छे सेवक के, एक अच्छे नेता के, एक अच्छे पास्टर के, एक अच्छे बिशप के सही तरीके के एग्जाम्पल बनेंगे, जिससे कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो, परमेश्वर के लोग एक सच्चाई देख सके और उसका पालन कर सके? क्योंकि एक बात जैसा है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। यदि गलत लीडर होगा तो गलत उसके फॉलोअर होंगे। यदि सही तरीके का लीडर है, सही तरीके का एग्जाम्पल रखने वाला अगुवा है, तो उसकी प्रजा भी, उसके फॉलोअर्स भी सही तरीके होंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और हम सब, चाहे लीडर हो ना हो, हम परमेश्वर के यदि संतान हैं तो भी हमको एक अच्छा एग्जाम्पल रखना है, ताकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे कलीग्स, हमारे वर्क प्लेस पे लोग देख करके परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और यही परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर ने हमसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं की है। जैसा जीवन दिया है, यदि उसमें हम उस तरह से चलते हैं तो बहुत कुछ आशीष होती है। देखिए अन्ना को क्या थी, एक साधारण सी स्त्री, बेचारी दुखी परेशान, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर ने शमूएल को जन्म दिया। और किस तरह से वो भविष्यवक्ता बना। कैसे, कितने, मरियम एक छोटी सी बेचारी जवान लड़की, सीधी सादी, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की अगुवाई में चली, और वो एक उद्धारकर्ता को इस जमाने में लाने की माँ बनी। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, छोटे से छोटे के द्वारा, और जो बड़ा समझता है उसके द्वारा भी। लेकिन शर्त यह है कि खराई से चलें, सच्चाई के साथ चलें, परमेश्वर का भय मानते हुए चलें, और चुन लें कि हम किसकी सेवा करेंगे। नाउ यहोशू ने तो डिक्लेयर कर दिया कि मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। आज आप क्या डिक्लेयर करना चाहते हैं? व्हाट इज योर डिसीजन? व्हाट इज योर चॉइस? व्हाट इज योर वे ऑफ लाइफ? कौन सी जिंदगी आप जीना चाहते हैं? किस तरह की जीना चाहते हैं? परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज यहोशू के द्वारा आपने हमारे सामने एक सच्चाई पेश की है। प्रभु, सचमुच में हम जो भी हैं प्रभु, हमारी अपनी कोई कुवत नहीं है। जो भी आज आपने हमको दिया है वो आपकी आशीष है, वो आपकी देन है प्रभु जी। जैसे यहोशू ने समझाया, सच में परमेश्वर पिता, आपके द्वारा ही हम जीवन पाते हैं, आपके द्वारा ही जीवन की सुख सुविधाएं पाते हैं। और यदि इनमें हम प्रभु आपको नहीं चुनते और संसार को चुनते हैं तो ये हमारे नाश की शुरुआत है।
हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता आज सारे बिशप्स के लिए, सारे पास्टर्स के लिए, सारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए, सारे फाउंडर्स के लिए, सारे उन लीडर्स के लिए प्रभु जी जो आपकी सेवा का दावा करते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल रखे, एक अच्छा नमूना रखे प्रभु जी, जिससे लोग देखें, आपके नाम की महिमा हो, आपके राज्य का विस्तार हो और प्रभु लोग आपके पास आ सकें। हम सबकी भी मदद करें प्रभु, मेरी मदद करें कि मैं एक अच्छा उदाहरण रखूं, हमारे घर के प्रत्येक सदस्य की मदद करें कि हम अच्छा उदाहरण रखें जिससे आपके नाम की महिमा हो और आपका कार्य, आपका राज्य, आपकी सेवा निरंतर आगे बढ़ सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए उस बिनती यीशु के प्रिय मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता, हम तो इस योग्य नहीं हैं, हमारे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, लेकिन ये आपकी दया है प्रभु जी कि आपने हमको दास होने के बावजूद आपने हमको अपनी संतान बना लिया, और न केवल संतान बना लिया लेकिन आपने हमारे लिए मेज लगाई प्रभु जी, और इस मेज में हमको सम्मिलित किया, और आपने हमको बराबरी का दर्जा दिया प्रभु जी, ताकि हम आपके साथ बैठ करके आपकी मेज में सम्मिलित हो सकें। पिता, आज आप हमारे बीच में हो, जब हम इस मेज में सम्मिलित होते हैं प्रभु, हम आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। जैसे एमाउस के रास्ते पर प्रभु जी वो दोनों यात्री जब घर में थे प्रभु जी, और उन्होंने मेज पर जब सम्मिलित हुए, आप उनके बीच में हुए और उनकी आंखें खुली। प्रभु जी, आप हमारी भी सहायता करें कि हम आपकी मेज में सम्मिलित होकर के हम उस बात को समझ सकें जिसके लिए आपने मेज लगाई है। आपने अपनी देह तोड़ी, आपने हमारे लिए खून बहाया प्रभु जी, और हमको उद्धार देने के लिए अपना बलिदान दे दिया प्रभु जी। उस बात को समझने के लिए आप हमारे साथ हो, सहायता करें प्रभु जी। इस रोटी को आशीषित करें, इस दाखरस को आशीषित करें, और जब हम इसे खाते हैं और पीते हैं प्रभु, हमें आशीषित करें, ताकि हम निरंतर आपके बताए मार्ग पर चलें, आपकी सेवा करें, आपके नमूने बने। हमारे साथ हो, सहायता करें, यीशु के प्रिय मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को दे करके कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने शिष्यों को दे करके कहा, लो पियो, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे निमित्त बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को दे करके कहा, लो